अंग्रेजी में एक कहावत है दोस्तों कि व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। यानी जब हम चीजों की तरफ देखने का नजरिया बदलने लगते हैं तो चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। कैसे? चलिए आज के इस एपिसोड में यही जानने का प्रयास करते हैं और एक नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एवरीवन, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ चेंजिंग लाइव्स, जहां मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त वर्तिका हाजिर हूं एक नई उमंग के साथ करवाने खुद से आपकी एक नई मुलाकात। दोस्तों, आज के इस एपिसोड की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ करते हैं। कहानी एक हस्बैंड और वाइफ की जो एक नए बड़े से अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। उस अपार्टमेंट में होती है एक छोटी सी खिड़की जो उनके नेबर की बालकनी की तरफ खुलती है। हर रोज जब वाइफ अपने हस्बैंड के लिए डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाने आती है तो उस खिड़की से वो अपने नेबर की बालकनी की तरफ झांकती है और उसे दिखाई देते हैं धुले हुए लेकिन गंदे कपड़े। रोज इस बात की शिकायत वो अपने पति से करती है और कहती है, जरा देखो तो, हमारी पड़ोसन को ठीक से कपड़े धुलना भी नहीं आता। मैं रोज देखती हूँ ये कितने गंदे तरीके से कपड़े धुलती है। उसका पति रोज इस बात को चुपचाप सुन लेता है। लगभग 15 दिनों तक ये सिलसिला चलता है। एक दिन जब वो ब्रेकफास्ट लगाने उसे डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ी होती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है। वो अपने पति से कहती है, अरे देखो तो, आज हमारी पड़ोसन ने कितने साफ सुथरे कपड़े धुलकर फैलाए हैं। आखिर इसने धुलाई करना सीख ही लिया। उसका पति ये बात सुनकर मुस्कुरा देता है और उससे कहता है, कपड़ों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, आज सुबह सुबह उठकर मैंने 15 दिनों से गंदा पड़ा इस खिड़की का कांच जरूर साफ कर दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि हमेशा जो चीजें हमें गलत, खराब, गंदी या कमजोर नजर आती हैं, जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो सकता है उन्हें देखने के आपके नजरिए में कोई कमी है ना। इसीलिए किसी भी चीज के प्रति अपना नजरिया या अपना दृष्टिकोण बनाने से पहले, किसी भी चीज को लेकर कंक्लूजन निकालने से पहले एक बार ये टटोल कर जरूर देख लेना चाहिए कि क्या उस नजरिए का कोई सही आधार आपके पास मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होकर, किसी गलत फहमी का शिकार होकर या किसी डर से आपने किसी चीज के बारे में कोई गलत नजरिया बना लिया। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप अपने नजरिए के बेसिस को टटोलने की और खोजने की कोशिश करें कि किसी इंसान के प्रति या किसी चीज के प्रति अगर आपके मन में कोई डर है, कोई चिढ़ है या कोई डाउट, कोई शंका है तो उसका कारण क्या है। क्या आपने ठीक तरीके से अपने आप को टटोल लिया है? क्या उसके बारे में सब कुछ जान परख कर देख लिया है? अगर देख लिया है फिर तो कोई समस्या की बात नहीं, और अगर नहीं तो एक बार उसे टटोल कर जरूर देखिए, क्योंकि कई बार सिर्फ लोगों के अनुभव से प्रभावित होकर हम अपना नजरिया बना लेते हैं। मसलन जो कोर्स किसी दूसरे के लिए खराब साबित हुआ मेरे लिए भी खराब साबित होगा, वो मकान उसके लिए अच्छा नहीं है तो उस जगह पर मुझे भी नहीं रहना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो चीजें किसी दूसरे को सूट नहीं करती वो आपको भी सूट नहीं करेंगी, या जिस सिचुएशन में कोई दूसरा सरवाइव नहीं कर पाता अगर आप कोशिश करें तो आपके लिए भी फेवरेबल साबित ना हो। इसलिए किसी चीज के प्रति अपना नजरिया बनाने से पहले सोच लीजिए और तभी उसके प्रति अपना कोई दृष्टिकोण, अपनी कोई सोच डेवलप कीजिए। ठीक है? और हाँ, एक बात जरूर याद रखिए कि ये नजरिया सिर्फ दूसरों के प्रति यानी दूसरी चीजों या दूसरे लोगों के प्रति नहीं, बल्कि खुद के और अपनी जिंदगी के प्रति भी मायने रखता है। ग्लास आधा खाली है या भरा है, ये डिसाइड करना सिर्फ आपके हाथ में है। आप रोज सुबह उठकर खुद को ये भी बता सकते हैं कि मेरी जिंदगी में किन चीजों की कमी है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और आप खुद को ये भी याद दिला सकते हैं कि आप किन चीजों के मालिक हैं, चाहे वो एक खुशहाल परिवार हो, आपके दोस्तों का कोई अच्छा समूह हो, आपके पास आपको मिली हुई शिक्षा और ज्ञान हो, या आपका एक स्वस्थ शरीर हो, है ना। मैं ये नहीं कहती दोस्तों कि जो नहीं है उसके बारे में सोचना या उसकी चर्चा करना गलत है, बशर्ते आप उसे पाने के लिए सकारात्मक एफर्ट्स कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि जो नहीं है उसके पीछे जाना है, उसे पाने की कोशिश करना गलत नहीं है, लेकिन जो है उसके प्रति अगर आप शुक्रगुजार नहीं हैं तो ये सही भी नहीं है।
ठीक है, तो जो नहीं है उससे पाने का प्रयास जारी रखिए, लेकिन जो है उसके प्रति धन्यवाद जरूर अदा कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने इस टॉपिक पर आपको एक इंसाइट प्रोवाइड किया होगा और दिया होगा आपकी जिंदगी को एक नया आयाम और थोड़ा सा आराम भी। इस उम्मीद के साथ लेती हूँ आपसे विदा। अगले एपिसोड तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को खुलकर गले लगाते रहिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगर चेंजिंग लाइफ्स के सफर में आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, जाते जाते डोंट फॉरगेट टू लीव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।